हेलो स्टूडेंट, आज हम हिंदी ग्रामर की क्लास में पार्ट 9 सर्वनाम पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। निम्नलिखित वाक्यों को ध्यान से देखिए। श्यामा पनघट को जा रही है। श्यामा ने श्यामा के सिर पे घड़ा रखा है। श्यामा के साथ श्यामा की बेटी भी है। श्यामा की बेटी ने श्यामा का हाथ पकड़ रखा है। ऊपर के वाक्यों में पहला वाक्य तो ठीक है, किंतु दूसरा, तीसरा और चौथा वाक्य बड़ा अटपटा सा लगता है। इसका कारण यह है कि इन वाक्यों में श्यामा और बेटी शब्द बार बार आए हैं। यदि हम इन चारों वाक्यों को इस प्रकार लिखें तो ये पढ़ने तथा सुनने में अच्छे लगते हैं। श्यामा पनघट को जा रही है, वह अपने सिर पे घड़ा रखे है, उसके साथ उसकी बेटी भी है, उसने श्यामा का हाथ पकड़ रखा है। अब आप देखिए कि नीचे के वाक्यों में कौन से परिवर्तन हुए हैं जिसके कारण ये वाक्य पढ़ने और सुनने में अच्छे लगते हैं। आप देखेंगे कि इन वाक्यों में श्यामा के स्थान पर वह अपने उसके उसकी शब्दों का प्रयोग तथा बेटी के स्थान पर उसने शब्द का प्रयोग हुआ है। व्याकरण में इन प्रकार के शब्दों को सर्वनाम कहा जाता है। सर्वनाम की क्या परिभाषा होती है? संज्ञा के शब्दों के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। अब सर्वनाम के भेद पढ़ते हैं। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और लास्ट है निजवाचक सर्वनाम। अब देखिए, पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जो शब्द कहने वाले, वक्ता, सुनने वाले अथवा जिस व्यक्ति या प्राणी के बारे में कुछ कहा जाए उसके लिए प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैंने सारा गृह कार्य पूरा कर लिया। कुसुम ने चंपा से कहा, तुम आज कहाँ गई थी? मुझे मालूम है कि वह आज नहीं आएगा। पहले वाक्य में मैंने शब्द वक्ता बोलने के लिए, दूसरे वाक्य में तुम सब श्रोता सुनने के लिए तथा तीसरे वाक्य में वह शब्द व्यक्ति के लिए प्रयोग हुआ है जिसके बारे में बात की जा रही है। इसलिए मैं, तुम और वह शब्द पुरुषवाचक सर्वनाम है। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 उपभेद होते हैं। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, बात कहने वाला अपने लिए जिस सर्वनामों का प्रयोग करता है वे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। मैं सेब पसंद करती हूँ, हम सब सर्कस जा रहे हैं, या फर्श हमने गंदा नहीं किया है, मैंने उसे यहाँ बुलाया है। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम मैं, हम। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम तू, तुम, आप। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम वह, वे, मोहन, राधा आदि। अब नेक्स्ट आपका है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। बात सुनने वाला श्रोता के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग किया जाता है वे मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे तुम बहुत अच्छे बालक हो, तू यहाँ क्यों आया है, तुमने पाठ याद नहीं किया, आप यहाँ से चले जाएं। अब है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। जिस व्यक्ति, वस्तु अथवा प्राणी के विषय में बात चल रही हो उसके लिए प्रयुक्त होने वाला सर्वनाम अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे वह खाना खा रहा है, वे अब यहाँ नहीं आएंगे, उसने हमें यहाँ बुलाया था, उन्होंने तुमसे क्या कहा। अब है निश्चयवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम निकट या दूर की किसी निश्चित वस्तु अथवा प्राणी की ओर संकेत करते हैं उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह मेरा घर है, वह पुल है, ये मेरे मित्र हैं, वे क्रिकेट के खिलाड़ी हैं। इन वाक्यों में यह, वह, ये और वे
सर्वनाम सब निश्चित व्यक्तियों और वस्तुओं की ओर संकेत कर रहे हैं, इसलिए ये निश्चयवाचक सर्वनाम है। अब है थर्ड है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनामों से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई आ रहा है, मुझे आपसे कुछ कहना है, या काम किसी ने तो किया है। इन उदाहरणों में कोई, कुछ या किसी ने से निश्चित व्यक्ति व वस्तु का निश्चित व्यक्ति या अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। संबंधवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम किसी वाक्य के एक उपवाक्य में आए हुए किसी संज्ञा या सर्वनाम का दूसरे उपवाक्य से संबंध बदलाता है, उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह कलम मुझे मिल गया है जो तुमने खो दिया था। जो करेगा सो भरेगा। उस आदमी को ढूंढो जिसने हमारी सहायता की थी। इन उदाहरणों में जो, सो और जिसने सर्वनाम शब्द संबंध बताने का काम कर रहे हैं, इसलिए ये संबंधवाचक सर्वनाम हैं। अब है प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है वे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे वहाँ कौन बैठा है, इस संदूक में क्या है, या कठिन कार्य किसने किया है। इन वाक्यों में कौन, क्या, किसने सर्वनाम शब्द प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किए गए हैं, अतः ये प्रश्नवाचक सर्वनाम हैं। अब लास्ट है निजवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनामों का प्रयोग कर्ता अपने लिए स्वयं के अर्थ में करता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं यह काम स्वयं कर लूँगा, वह अपने आप यहाँ आया था, मैंने खुद उससे बात की। इन वाक्यों में मैं के लिए स्वयं, वह के लिए अपने आप और मैंने के लिए खुद का प्रयोग निज के अर्थ में हुआ है, इसलिए ये निजवाचक सर्वनाम है। सर्वनाम और कारक चिन्ह। संज्ञा की तरह सर्वनाम के साथ भी कारक चिन्हों का प्रयोग होता है। कारक चिन्हों के जुड़ने पर सर्वनामों के रूप में थोड़ा परिवर्तन हो जाता है। चूँकि सर्वनामों में संबोधन कारक नहीं होता, इसलिए सर्वनामों के केवल 7 कारक के रूप ही बनते हैं। उत्तम पुरुष मैं के रूप में, ये आप लोग बुक से देख के पढ़िएगा। मध्यम पुरुष तू के रूप में, मध्यम और अन्य पुरुष आप के रूप में, अन्य पुरुष वह के रूप में। निश्चयवाचक सर्वनाम यह के रूप में, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कोई रूप में, संबंधवाचक सर्वनाम जो के रूप में, और प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन के रूप में। अब सर्वनाम और लिंग। लिंग के कारण सर्वनाम शब्दों में कोई विकार नहीं होता। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों के लिए एक से सर्वनामों का प्रयोग होता है। जैसे वह पढ़ रहा है, वह पढ़ रही है, वे पाठ याद कर रहे हैं, वे पाठ याद कर रहे हैं। ये आप लोग यहाँ से देख के पढ़िएगा। विशेष संज्ञा की तरह सर्वनाम भी विकारी शब्द हैं। इसमें वचन बदलने के साथ ही विकार उत्पन्न हो जाता है। सर्वनामों में वचन इस प्रकार होते हैं। वचन उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। एक वचन, बहुवचन। विशेष तुम और आप शब्द भले ही एक व्यक्ति के लिए आए हों, परंतु इनका प्रयोग बहुवचन की तरह ही होता है। जैसे राहुल ने रोहित से पूछा तुम कल कहाँ गए थे। रूपाली ने अपने पति से पूछा आप दफ्तर से कब आए। आप शब्द का प्रयोग आदर प्रकट करने और तू शब्द स्नेह प्रकट करने के लिए होता है। अब देखते हैं हमने इस पाठ में क्या पढ़ा। संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं।
सर्वनाम के मुख्य 6 भेद होते हैं। जो शब्द बोलने वाले, सुनने वाले या अन्य किसी व्यक्ति का बोध कराते हैं उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। जो सर्वनाम शब्द से किसी निश्चित व्यक्ति, प्राणी या वस्तु की ओर संकेत करते हैं उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिन सर्वनामों से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जो सर्वनाम 2 उपवाक्यों में आए संज्ञा सर्वनाम शब्दों का संबंध बताते हैं उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिन सर्वनामों का प्रयोग कर्ता अपने लिए करता है उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब आज की क्लास यहीं समाप्त हुई। कल हम इस पाठ के प्रश्न उत्तर करेंगे। थैंक यू।